अतीक अहमद ने अपना मुंह खोल दिया था कि उसके कनेक्शन जैसे मोहम्मद और आईएसआई से हैं। वो सीमा पार से हथियार मंगाता था। इसके लिए बड़े बड़े नेताओं के पुल खुलने वाले थे और बड़े बड़े लोग फंसने वाले थे, क्योंकि ऐसे कुछ नेता हैं जो उसको पालते थे। यूपी पुलिस इसी सिलसिले में पंजाब जाने वाली थी और पता करने वाली थी कि वो कौन जगह है, क्या है जहाँ से हथियार आते हैं। इसी बीच यूपी पुलिस अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को रोज की तरह गाड़ियों में उठाकर अस्पताल के मेडिकल चेकअप के लिए उनको ले जाया जाता था। हालांकि परसों रात को 11 बजे के लगभग उनका समय सही नहीं था और 3 लोगों ने उनको गोली मारकर हत्या कर दी। जैसे कि मीडिया में खबर आई है, 3 लोग पकड़े गए हैं। पुलिस ने कंफर्म भी किया है। और जब इन 3 लोगों के घर छानबीन की गई तो पाया गया कि ये बहुत ही गरीब लोग हैं, बेहद मानसिक रूप से कुछ एक बीमार भी है। लेकिन जिस गन से इन अतीक अहमद को मारा गया है वो गन तुर्की की है। आप समझ सकते हैं। अब इन लोगों ने बोला है कि ये लोग नाम बनाने के लिए अतीक अहमद को उन्होंने मारा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, एक गरीब परिवार के लड़के जिनके यहाँ छत नहीं है, वो झोपड़ी में रहते हैं, वो 5 से 7 लाख की गन कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? तो ये बहुत सोचा समझा प्लान है कि इनको कैसे खत्म किया जाए। दूसरी बात, जैसे मोहम्मद ने ऑन रिकॉर्ड पेपर पर ये लिख के दिया, कोर्ट में बताया है कि उसके संबंध जैसे मोहम्मद से थे और आईएसआई से उसके लिंक थे। इसके अलावा चुनाव को जिताने के लिए भी वो दंगे करवाता था। उसने ये भी कुछ न्यूज में बोला है और राजनेताओं के लिए पॉलिटिकल बैकिंग देता था। आप तो जानते हैं कि वो कई बार सपा से एमएलए रहा है, यानी विधायक रहा है, और वो सपा से सांसद भी रहा है। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के साथ उसकी कई सारी तस्वीरें जो कि पुरानी डली हुई हैं वो भी वायरल हो रही हैं इस समय। आप ये समझ सकते हैं कि नेक्सस कितना बड़ा है। अतीक अहमद का बेटा असद एनकाउंटर में मारा गया। उसकी पत्नी शाइस्ता फरार चल रही है। उसके 4 बेटे जेल में हैं। उसकी होने वाली एक बहू भी फरार है। उसका समधी भी जेल में है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी जो पत्नी है वो भी बेटे के मरने की खबर आने के बाद भी उसे सरेंडर नहीं किया। यहाँ तक कि अपने पति और देवर की मौत के बाद भी उसने सरेंडर नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं कि ये नेक्सस कितना गहरा है और उसकी पत्नी कितने ज्यादा बड़े बड़े राज जानती है, जिसके लिए उसने पति की मौत के बाद भी पुलिस के सामने आना उसके लिए सही नहीं है। पुलवामा के हमले के वक्त तो इमरान खान और उसके मंत्रियों ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला ही था, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। गवर्नमेंट आज तक ये पता नहीं कर पाई कि पंजाब या कश्मीर में बॉर्डर पर कैसे हथियार आते हैं। और आप तो अच्छी तरह समझते हैं, नेताओं को जीतने के लिए 2 चीज बहुत जरूरी होती है। एक होती है हिंसा और दूसरा होता है पैसा। अब इन सब में कौन कौन से माफिया थे, पॉलिटिशियन थे जिनके खिलाफ अतीक मुंह खोलने वाला था, लेकिन उसके मुंह खोलने से पहले ही उसने उनका मुंह बंद करा दिया। अभी तो इसका खुलासा होना बाकी है। हालांकि पुलिस जो बता रही है वो पुलिस भी कुछ छपा रही है, लेकिन जैसे ही नई खबर आती है हम आपके जरूर लेकर आएंगे। तो बड़ी रही हमारे साथ इस वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।